Hello students, welcome back to our YouTube channel Easy Maths with PN Sir। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिस सेट 2.1 देखा है। अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो उसके वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए क्योंकि हमारे लिए हर एक प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा। प्रॉब्लम नंबर 1 में हमें यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये 54, वैसे तो जब हमें फैक्टराइज करना रहता है हम स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इनका प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे 1 स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 54 है, तो 1 इंटू 54 ये हमारे पास 54 आएगा। अब इस 54 के हमें ऐसे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जिनका हमें सम यहाँ पे -15 मिले या फिर सब्सट्रैक्शन -15 मिले। यहाँ पे तो हमें सम लगेगा। तो देखिए, इस 54 को अगर हमने इस तरह से लिखा -9 -6, तो हमें प्रोडक्ट यहाँ पे +54 मिलेगा। -9 इंटू -6 प्रोडक्ट 50 +54 मिलेगा और -9 -6 इसका आंसर -15 मिलेगा। यहाँ पे हमें सम -15 चाहिए और यहाँ पे प्रोडक्ट हमें 54 चाहिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 54 है और इन दोनों का सम हमारे पास -15 है। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं ना आप? अब यहाँ के दो टर्म से और यहाँ के दो टर्म से जो कॉमन दिखता है उसे हम कॉमन बाहर लेंगे। यहाँ से हम x बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में हमारे पास x -9 बचेगा। यहाँ से हम -6 अगर बाहर लेंगे तो यहाँ पे फिर हमारे पास ब्रैकेट में x -9 बचेगा। वो कैसे देखिए, -6 से x को मल्टीप्लाई किया तो -6x हो जाएगा, -6 से -9 को मल्टीप्लाई किया तो +54 हो जाएगा। अब और हम दोनों टर्म से x -9 को बाहर ले सकते हैं क्योंकि कॉमन है वो। तो x -9 अगर हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x -6, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -6 बचेगा, इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x -9 इक्वल्स टू 0 और x -6 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 6। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट्स, इनको ज़ीरोज़ भी कहा जाता है। जो रूट्स हैं इन्हें हम सॉल्यूशन कहेंगे या फिर ज़ीरोज़ भी कहेंगे। द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या रहेंगे रूट हमारे पास, x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 6। इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे रूट्स मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दिया यहाँ पे। प्रॉब्लम नंबर 2 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस x -20 इक्वल्स टू 0। फिर वही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास -20 है, तो इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा -20। ठीक है ना। अब ये जो -20 है, इस -20 के हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम हमें +1 मिले और प्रोडक्ट -20 मिले। तो देखिए, अगर हमने 5 -4 लिया तो इनका प्रोडक्ट आपको -20 मिलेगा और 5 -4 का आंसर 1 मिलेगा, जो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है। तो इसे फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x -4x -20 इक्वल्स टू 0। यहाँ से और यहाँ से जो हम कॉमन ले सकते हैं उस टर्म को हम एज ए कॉमन फैक्टर बाहर लेंगे। ठीक है, देखिए हमें क्या लेना है। अब यहाँ से अगर हमने x बाहर लिया तो फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे x + 5 माइनस, यहाँ से अगर हमने -4 बाहर लिया तो
यहाँ पे प्लस एक्स बचेगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और 20 की जगह 5 आएंगे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x प्लस 5, यहाँ से x प्लस 5 हम बाहर ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा हमारा x प्लस 5 और सेकंड ब्रैकेट रहेगा हमारा x माइनस 4। ठीक है ना। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हमारे पास रहेगा x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 4। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equations is x equals to 5 and x equals to 4. Then question number 3. Question number 3 दिया है हमें 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 13 है, इनका प्रोडक्ट लेके वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हमारे पास, कांस्टेंट टर्म 13 है, इनका प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 26। ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 देखा था, यहाँ पे 54 देखा था, दोनों का प्रोडक्ट 54 आया था, तो उसके फैक्टर्स हमने कंसीडर किए। इस प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -20 है, दोनों का प्रोडक्ट -20 आया, तो उसके हमने फैक्टर्स कंसीडर किए। अब वैसे ही यहाँ पे हमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म 13 है, इनका प्रोडक्ट हमारे पास 26 आता है, तो इस 26 के हमें फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। देखिए इस 26 के फैक्टर्स हमें ऐसे लेने हैं कि जिनका प्रोडक्ट 26 आएगा और सम 27 आएगा, तो हम 26 इंटू 1 ले सकते हैं। 26 इंटू 1 कितना मिलेगा, 26, और 26 प्लस 1 कितना मिलेगा, 27। समझ रहे हैं ना आप। इस तरह से हमने यहाँ पे फैक्टर्स कंसिडर किए, तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस 27, y को लिखेंगे हम 26y प्लस y प्लस यहाँ पे 13 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से टर्म्स हम कॉमन ले पाएंगे। यहाँ से अगर हमने 2y बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास y प्लस 13। अब ये कैसे आया, देखिए 2y से अगर y को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 2y स्क्वायर मिलेगा, 2y से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26y आएगा। ठीक है ना। उसी तरह से अब यहाँ से कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिखता है, मतलब वहाँ पे 1 तो हम एटलीस्ट हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो इस 1 को अगर हमने बाहर लिया तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे रहेगा y प्लस 13, क्योंकि 1 ने y प्लस 13 को मल्टीप्लाई किया तो y प्लस 13 ही रहेगा। अब यहाँ से y प्लस 13 और यहाँ से y प्लस 13 हम बाहर ले सकते हैं। y प्लस 13 अगर हमने यहाँ से बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 रहेगा और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रहेगा। देयरफॉर y इक्वल्स टू हमारे पास -13 आएगा। ठीक है ना। और 2y इक्वल्स टू हमारे पास -1 आएगा। समझ रहे ना आप। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -13 और y इक्वल्स टू -1/2। ये हमारे यहाँ के रूट्स है। देखिए जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस में रूट्स फाइंड आउट किए थे, मतलब x और y के वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट किए थे, तो x और y के जो वैल्यूज़ थे वो वैल्यूज़ हमारे सही है या नहीं, ये हमने कैसे चेक किए थे, उन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया था। LHS इक्वल्स टू RHS आता है तो हमारे वैल्यू सही है। वैसे ही हर एक प्रॉब्लम में यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 6 मिला है, आप x इक्वल्स टू 9 रखोगे तो इक्वल टू आपको 0 मिलेगा, आप x इक्वल्स टू 6 रखोगे तो इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। अगर ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए बाद हमें 0 नहीं मिलता है तो इसका मतलब हमारी वैल्यूज़ गलत है, हमारा आंसर सही नहीं है। समझ रहे ना आप। हर एक प्रॉब्लम में आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना ही चाहिए। ये वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए बाद LHS इक्वल्स टू RHS आना ही चाहिए, उस वैल्यूज़ ने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं फिर हम देयरफॉर
the roots of given quadratic equation is y equals to -13 and y equals to -1/2। इस तरह से हमने 3 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। मुझे लगता है आपको हर बात बहुत अच्छी तरह से समझ रही हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखना है हमें प्रॉब्लम नंबर 4। इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 हमें क्या दिया गया है। प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास 5m² इक्वल्स टू 22m + 15। जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, कौन सा भी मेथड हो, जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में पूरी टर्म्स ट्रांसफ़र करनी है, पूरी टर्म्स, और राइट हैंड साइड में सिर्फ हमें 0 रखना है। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 5m² - 22m - 15 इक्वल्स टू 0। अब हमें फैक्टर्स किसके कंसिडर करने हैं। हमारे पास m² का कोएफिशिएंट 5 है और हमारे पास कांस्टेंट टर्म -15 है, तो इसका प्रोडक्ट आएगा -75। तो फैक्टर्स हमें -75 के कंसिडर करने हैं। किसके? -75 के। देखिए ये -75 हमारे पास प्रोडक्ट आया, तो इसके फैक्टर्स हमें कैसे कंसिडर करने हैं। इसके फैक्टर्स हमें इस तरह से लेने हैं, प्रोडक्ट तो -75 आएगा लेकिन सम -22 आएगा। अगर हमने सपोज -25 और 3 लिया तो इन दोनों का सम हमें -22 मिलेगा। ठीक है, और -25 इंटू 3 लिया तो इनका प्रोडक्ट हमें -75 मिलेगा। तो इस तरह से फिर -22m के हम 2 फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, 5m², या फिर -22m को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 टर्म्स में। इनको हमें स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में। कौन कौन से टर्म्स में हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं? -25m + 3m। इसे हमने स्प्लिट किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया कि जिनका प्रोडक्ट हमें -75 मिलेगा और जिनका सम हमें -22 मिलेगा। तो -25m + 3m -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर हमने 5m बाहर लिया तो हमारे पास बचेगा m - 5, प्लस यहाँ से हमने 3 बाहर लिया तो यहाँ पे भी बचेगा हमारे पास m - 5। कैसे आया समझ रहे हैं आप? देखिए 3 ने m को मल्टीप्लाई किया 3m मिलेगा, 3 ने 5 को मल्टीप्लाई किया 15 मिलेगा। अब यहाँ से हम m - 5 और यहाँ से m - 5 बाहर ले सकते हैं। अगर m - 5 को हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 5m + 3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m - 5 इक्वल्स टू 0 रहेगा और 5m + 3 इक्वल्स टू 0 रहेगा। देयरफॉर m इक्वल्स टू 5 और 5m इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर m इक्वल्स टू 5 और m इक्वल्स टू -3/5। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख पाएंगे द रूट्स, या फिर सॉल्यूशन द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस is m equals to 5 and m equals to -3/5। ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। इसके बाद हमें प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करना है। मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। मुझे लगता है सब बातें आपके समझ में आ रही होगी। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपकी समस्या है तो वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर भेजिए। और ये जो YouTube चैनल है इजी मैथ्स विद पी आंसर, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने जो भी फ्रेंड्स महाराष्ट्र में कहीं पे भी आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होंगे, उन सभी फ्रेंड्स को इस चैनल को
इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आपके जो भी फ्रेंड्स 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, उनके भी मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर आप जैसे यहाँ पे हमने अवेलेबल कर रखे हैं। तो जो 11th में पढ़ते हैं, जो 12th में पढ़ते हैं, उन्हें भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ ये जो हमारा चैनल है इजी मैथ्स विद पी आंसर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमें। हमारा जो सब क्वेश्चन है यहाँ पे है 2x² - 2x + 1/2 = 0। चाहे तो आप इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इसके फैक्टर्स हम कंसिडर कर सकते हैं 2 × 1/2 लेके, या फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ी एक स्टेप हमारी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2x² - 2 × 2x + 2 × 1/2 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा 4x² - 4x + 1 = 0। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए हमें x² का कोएफिशिएंट लेना है 4, हमें कांस्टेंट टर्म लेना है 1। हम हमेशा क्या करते हैं, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इसे देखेंगे, इसका प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 4। तो इस 4 के फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं। किस तरह से, इस 4 के फैक्टर्स हमें इस तरह से कंसिडर करने हैं जिसका प्रोडक्ट हमारे पास +4 आएगा और जिसका सम हमारे पास -4 आएगा। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, -4। सम हमारे पास मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए और प्रोडक्ट हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट रहना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं -2 - 2। आपने -2 × -2 देखा तो -4 मिलेगा, सॉरी +4 मिलेगा। -2 × -2 +4 मिलेगा, लेकिन -2 + -2 ये आपको कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। हम हमेशा फैक्टर, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, हमने इसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट लाया है, ठीक है ना। वैसे ही हमें इसका सम हमारे पास मिडल टर्म का कोएफिशिएंट रहना चाहिए। बहुत सिंपल है। तो फिर यहाँ पे हम इसे इस तरह से लिख पाएंगे 4x² - 2x - 2x + 1 = 0। सिंपल है, ठीक है। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दो टर्म से और इन दो टर्म से। यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं 2x। देखिए तो ये 4 से हमने 2 बाहर लिया, 2 बचेगा। x² से x बाहर लिया, x बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2x। इसके बाद यहाँ पे रहेगा हमारे पास -1। इन दोनों टर्म से और हम -1 बाहर ले सकते हैं, तो ये माइनस का टर्म प्लस हो जाएगा, ये प्लस का टर्म माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 0। ठीक है, फिर देखिए अगर इस कंप्लीट टर्म से हमने 2x - 1 को बाहर लिया, 2x - 1 को, तो हमारे पास यहाँ पे 2x - 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर समझ रहे ना आप, देयरफॉर क्या है हमारे पास 2x - 1 इक्वल्स टू 0 और 2x - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 1 और 2x इक्वल्स टू 1। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/2 और x इक्वल्स टू 1/2। देखिए हमें यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल मिले हैं। रूट्स 2 मिले हैं लेकिन रूट्स कैसे इक्वल है। अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 4 तक, इन सभी प्रॉब्लम में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स लेकिन डिफरेंट मिले थे। हमें प्रॉब्लम नंबर 5 में 2 रूट्स लेकिन इक्वल मिले हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट 2 रूट्स रहेंगे,
लेकिन एक आधे सिचुएशन में वो दो रूट्स इक्वल भी रह सकते हैं और एक आधे सिचुएशन में वो दो रूट्स डिफरेंट रह सकते हैं। तो हम दो नियम पे पहुंचते हैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग एट मोस्ट टू रूट्स, ये तो कॉमन होगा। अब नीचे हम दो लॉ यहां पे बता सकते, दो नियम बता सकते। एक, वो दोनों रूट्स या तो इक्वल हो सकते हैं जैसे इस केस में हुआ, और वो दोनों रूट्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब इसमें एक वर्ड हम ऐड करेंगे कि यहां के सभी रूट्स हमारे पास रियल है, रियल नंबर्स है। रियल है मतलब रियल नंबर है। तो अब तक हम दो नियम पे पहुंच सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग एट मोस्ट टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स और रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 5। हम लास्ट में आंसर लिखेंगे। क्या आंसर लिखना है हमें? यहां पे लिखता हूं मैं, देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 1/2 और x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, समझ रहे हैं आप? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जाएंगे हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। नहीं सॉरी, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 भी है। बोर्ड पे हमने प्रॉब्लम नंबर 6 तक लिखा है। प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारे पास। क्या है? 6x माइनस 2/x इक्वल्स टू 1। अब देखिए इनके दोनों साइड को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 5 में दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहां पे हम दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मैं बोथ साइड्स को bs ऐसा शॉर्ट में लिखता हूं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। अगर यहां पे मल्टीप्लाई किया तो 6x² हो जाएगा, माइनस x इंटू यहाँ पे 2/x मिलेगा और इक्वल टू हमारे पास x रहेगा। 1 को अगर मल्टीप्लाई किया, ax इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा अब 6x², फिर यहाँ पे रहेगा -2 इक्वल्स टू x। हमें जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पूरे टर्म्स को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x² का कोएफिशिएंट 6 है और हमारे पास कांस्टेंट टर्म -2 है। इनका प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे तो ये आएगा -12। ठीक है, अब -12 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जिनका सम हमें मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब -1 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हमने -4 और 3 लिया तो इसका सम आपको -1 मिलेगा, लेकिन -4 इंटू 3 का आंसर आपको -12 मिलेगा। और यही तो हमें चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट -12 आना चाहिए और दोनों का सम -1 आना चाहिए। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से हम यहाँ पे ले सकते हैं 2x बाहर, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 3x माइनस 2 प्लस 1 और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कुछ भी हम कॉमन नहीं ले पा रहे थे तो हमने क्या लिया? 1 लिया। लेकिन ये कॉमन लेते समय हमें यही देखना है कि पहला ब्रैकेट जो मिला हमें वैसे ही दूसरा ब्रैकेट हमारे पास रहना चाहिए। हर एक प्रॉब्लम में जो पहला ब्रैकेट मिला है वैसे ही हमारे पास दूसरा ब्रैकेट रहना चाहिए। अब यहाँ से हम 3x माइनस 2 बाहर ले सकते हैं। 3x माइनस 2 को अगर हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आएगा या फिर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। देखिए ठीक है ना। अब इसे आगे सॉल्व करना है हमें। मैं इसे इरेज कर लेता हूँ।
इस पार्ट को, तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, देयरफॉर 3x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2, ठीक है ना, 3x इक्वल्स टू 2 रहेगा और 2x इक्वल्स टू -1 रहेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, x इक्वल्स टू 2/3 और x इक्वल्स टू -1/2। देयरफॉर अब यहाँ पे हम इसके रूट्स लिखेंगे। देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -1/2। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अब हमें एक्टिविटी बेस दिया है, ठीक है। क्या दिया इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास √2x² + 7x + 5√2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट हमारे पास √2 है और कांस्टेंट टर्म 5√2 है। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लिया √2 × 5√2 तो इसका आंसर हमें मिलेगा 5, ये √2 × √2 2 हो जाएगा, 5 × 2 इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। ये √2 और यहाँ का 5√2, इनका प्रोडक्ट हमें 10 मिला है। अब इस 10 के हमें ऐसे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जिनका सम हमें x का कोएफिशिएंट 7 मिले। x का कोएफिशिएंट कितना है, 7। तो 10 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, देखिए कि जिनका प्रोडक्ट तो 10 आए लेकिन सम 7 आए। तो फिर इन्हें हम इस प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं, 5 × 2, 5 + 2 हमारे पास 7 रहेगा और 5 × 2 हमारे पास 10 रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 7x को हम लिख पाएंगे 5x और 2x। तो फिर अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहां से हमने देखिए ये √2x² + 5x से अगर हमने x बाहर लिया, क्या बाहर लिया हमने, x, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, √2 और उसके साथ x रहेगा प्लस 5x से अगर हम x बाहर लेते हैं तो हमारे पास 5 रहेगा। ये हुआ हमारा पहला 2 टर्म का यहाँ पे कैलकुलेशन। अब ये 2 टर्म के बारे में अगर हम सोचेंगे, ये 2 टर्म के बारे में देखिए, ये जो 2 है यहाँ का, इस 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2। क्या लिख पाएंगे हम, √2 × √2, तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 2। मतलब ये 2 ना होते हुए ये क्या है हमारे सामने, हम √2 × √2, और √2 × √2 से एक √2 अगर हमने बाहर लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, एक √2 बचेगा और साथ में x रहेगा। समझ रहे हैं आप। देखिए अब ये √2 से अगर ये √2x को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2x रहेगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास रहेगा 5। अगर √2 हमने बाहर लिया तो ये हो जाएगा हमारा √2x + 5। अब यहाँ हमारे पास √2x + 5 है, यहाँ भी हमारे पास √2x + 5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, √2x + 5 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। हमने किसे कॉमन लिया, √2x + 5 को, और फिर यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ये x, और यहाँ पे क्या है, +√2। तो पहला ब्रैकेट हमारा √2x + 5 इक्वल्स टू 0 हो गया और x + √2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x + √2 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू -√2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर √2x + 5 इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब √2x इक्वल्स टू -5 रहेगा।
तो x इक्वल्स टू -5/√2 रहेगा। x का वैल्यू हमारे पास रहेगा -5/√2। तो फिर यहाँ पे हमारे पास इसके दो रूट्स कौन कौन से आए हैं, एक है -5/√2 और दूसरा है -√2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। प्रॉब्लम नंबर 8 से लेके प्रॉब्लम नंबर 12 तक हमें यहाँ कंप्लीट करने हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 जो है, इक्वेशन देखिए क्या दिया है हमें। 8 में हमारे पास है 3x² -2√6x + 2 = 0। अब यहाँ पे ये जो है 3x² -2√6x + 2, इसमें हमारे पास x² का कोएफिशिएंट 3 है इंटू कांस्टेंट टर्म 2 है, तो इसका प्रोडक्ट 6 आएगा। 3 × 2 = क्या है हमारे पास 6 है। x² का कोएफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म 2 है, 3 × 2 6 मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूँ 3 × 2 = 6। अब इस 6 के फैक्टर्स हमें इस तरह से कंसीडर करने हैं कि जिनकी सम हमारे पास -2√6 आए और प्रोडक्ट हमारे पास 6 आए। देखो, अगर हमने -√6 लिया तो इसका प्रोडक्ट आपके पास 6 ही आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस √6 × √6 + 6, और इन दोनों का अगर आपने सम लिया तो वो मिलेगा हमें -2√6। ठीक है, तो फिर इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 3x², इसको लिखेंगे हम -√6x -√6x ये +2 = 0। -√6x -√6x ये होगा हमारा -2√6x। अब यहाँ से और यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ये देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो 3 है, ये 3 को लिखेंगे हम √3 × √3, ऐसा लिखा हमने। फिर इसके साथ है x², समझ रहे हैं ना आप। इसको थोड़ा सा मैं बाजू में लिखता हूँ, हमें लिखने में दिक्कत जाएगी। 3 × 2 = 6 है और 6 के दो फैक्टर्स हमने -√6 लिए हैं। ठीक है, √3 × √3 x²। अब ये माइनस, ये जो √6 है, ध्यान दीजिए, इस √6 को लिखूंगा मैं √3 × √2, फिर इसके साथ x माइनस, और इस √6 को मैं लिखूंगा यहाँ पे √3 × √2, उसके साथ है x प्लस यहाँ के और 2 को लिखेंगे हम √2 × √2 = 0। ठीक है ना, = 0 है। देखिए चेंज आपके ध्यान में आया होगा। हमने यहाँ पे क्या लिया था, x² का कोएफिशिएंट 3, कांस्टेंट टर्म 2, इसका प्रोडक्ट 6। इसको हमने दो तरह से लिखा है, -√6 -√6। ये बाजू में लिखता हूँ मैं। अब देखिए चेंज, थोड़ा सा आपके ध्यान में आने के लिए मैंने इसे विस्तृत से लिखा है। अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिखता है क्या लेने के लिए बाहर, और यहाँ से आप अगर देखोगे तो √3 × √2 √6 मिलेगा, √3 × √2 √6 ही मिलेगा, √2 × √2 2 मिलेगा, और √3 × √3 3 मिलेगा। हमें कन्वीनियंट रहे इसलिए हमने इस तरह से इसे लिखा है। अब आपको कॉमन लेने में दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए अब कॉमन कैसे ले सकते हैं हम, यहां से हम बाहर ले सकते हैं √3 के साथ x, तो यहां पे बचेगा √3, x² से रहेगा x, √3 तो हमारा बाहर आया है, √2 रहेगा और यहां पे x नहीं रहेगा।
समझ रहे ना आप। अब यहाँ से हम बाहर ले पाएंगे -√2, तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा √3, उसके साथ x इंस्टेड ऑफ प्लस माइनस रहेगा, फिर यहाँ पे √2 रहेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ का और यहाँ का ब्रैकेट हमें सेम मिला है, तो ये ब्रैकेट हम बाहर लेंगे, √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट हमारे पास क्या रहेगा, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लिख पाएंगे √3x इक्वल्स टू √2 और √3x इक्वल्स टू √2। समझ रहे हैं ना आप। देखिए हमने कैसे लिया है, सिर्फ यहाँ से टर्म्स हमने बाहर कॉमन ली है, फिर ये ब्रैकेट मिला हमें, फिर ये टर्म मिला है। अब इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा √2 अपॉन √3 और x इक्वल्स टू यहाँ पे भी रहेगा √2 अपॉन √3। देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस तरह से लिखेंगे, r क्या रूट्स है हमारे पास, √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3। प्रॉब्लम नंबर 8 में हमें दोनों भी रूट्स इक्वल मिले हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखिए प्रॉब्लम नंबर 9 में हमारे पास है 2m इंटू m माइनस 24 इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब ये 2m से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा 2m² माइनस 48m और ये 50 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -50 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसे इसी तरह से फैक्टराइज कर सकते हो या फिर आपको दिखता होगा कि हर एक टर्म में 2 कॉमन है। ठीक है ना, तो फिर अगर हमने यहाँ से 2 बाहर लिया तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास m², यहाँ पे रहेगा 24m, यहाँ रहेगा -25 और इक्वल टू 0। देयरफॉर m² माइनस 24m माइनस 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0/2। 0/2 मतलब कितना होगा 0, तो ये रहेगा हमारा m² माइनस 24m माइनस 25 इक्वल्स टू 0। या तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैंने इस तरह से 2 बाहर कॉमन लिया है, या फिर इसे ना लिखते हुए देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर दोनों साइड को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे m² रहेगा, यहाँ पे 24m रहेगा और यहाँ पे 25 रहेगा इक्वल्स टू 0। अब फिर उसी तरह से हमें देखना है m² का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास -25 है, 1 इंटू -25 ये आएगा -25 और इस -25 के हमें ऐसे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जिनका सम हमें -24 मिले। तो एक लेते हैं हम -25, दूसरा लेते हैं हम 1। देखिए इसका सम -24 आएगा और इसका प्रोडक्ट -25 आएगा। तो फिर अब m² ये हो जाएगा हमारा -25m प्लस m, -25m प्लस m -24m, फिर -25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम लेंगे कॉमन m तो ब्रैकेट में बचेगा m -25, यहाँ से +1 लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा m -25 इक्वल्स टू 0।
तो हमारा एक ब्रैकेट आया m माइनस 25 का, दूसरा ब्रैकेट हमारे पास है m प्लस 1 का इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m इक्वल्स टू 25 आएगा और m इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा। ठीक है, हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, देखिए रूट्स क्या रहेंगे फिर 25 एंड माइनस 1, या फिर m इक्वल्स टू 25 एंड m इक्वल्स टू माइनस 1। चाहे तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके दे सकते हो, आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। 25 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो 25 माइनस 24 1 रहेगा। यहाँ पे 25 लिखा तो 2 इंटू 25 50 मिलेगा, 50 इंटू 1 50 आया। अगर माइनस 1 लिया हमने, माइनस 1 माइनस 24 माइनस 25 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 इंटू माइनस 25 प्लस 25 इंटू 2 50 आएगा। तो यहाँ पे दोनों भी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 9। देखिए हमें अब 10 में क्या दिया है। प्रॉब्लम नंबर 10 हमारे पास क्या है, बहुत इजी है। 10 हमें दिया है 25m² इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो इसे हम लिख पाएंगे 25m² माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5m ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि 5m का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा 25m²। और फिर ये जो 9 है इसे हम 3 लिख पाएंगे, 3² इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट रहेगा हमारा 5m माइनस 3 का और दूसरा ब्रैकेट रहेगा हमारा 5m प्लस 3 का। कैसे, समझ में आया? देखिए हमारे पास फॉर्मूला है a² माइनस b² का। यहाँ पे लिखता हूँ मैं a² माइनस b² के दो फैक्टर से a माइनस b और a प्लस b। इस तरह से यहाँ का a मतलब 5m है और b मतलब 3 है, तो फैक्टर्स मिलेंगे a माइनस b a प्लस b। तो यहाँ पे रहेंगे हमारे पास 5m माइनस 3 5m प्लस 3। देयरफॉर 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 5m इक्वल्स टू 3 और 5m इक्वल्स टू माइनस 3। देयरफॉर m इक्वल्स टू 3/5 और m इक्वल्स टू माइनस 3/5 एंड देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे पास क्या रहेंगे r। इसके रूट्स हमारे पास क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे हमारे पास m इक्वल्स टू 3/5 और m इक्वल्स टू माइनस 3/5। इस तरह से है प्रॉब्लम नंबर 10। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 11। सभी प्रॉब्लम हमारे बहुत इजी है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 11 देखिए हमें क्या दिया है। प्रॉब्लम नंबर 11 में हमारे पास है 7m² इक्वल्स टू 21m। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है सॉल्यूशन इसका। तो इसको लिखेंगे हम 7m² माइनस 21m इक्वल्स टू 0। यहाँ से m हम बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट में रहेगा 7m बाहर ले सकते हैं क्योंकि 7 दोनों प्लेसेस पे कॉमन है। 7m अगर हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा हमारे पास m माइनस 3। सिंपल है। देखिए 7m से m को मल्टीप्लाई किया 7m², 7m से 3 को मल्टीप्लाई किया 21m। तो फिर यहाँ पे हमारे पास रहेगा 7m इक्वल्स टू 0 और m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। देयरफॉर m इक्वल्स टू 0/7 और m इक्वल्स टू 3। देयरफॉर m का वैल्यू हमें या तो 0 मिलेगा और m का वैल्यू हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द रूट्स ऑफ
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इसके रूट्स हमारे पास क्या रहेंगे, m इक्वल्स टू 0 रहेगा और m इक्वल्स टू 3 रहेगा। चाहे तो आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, 0 रखा तो यहाँ 0 यहाँ 0 इक्वल टू 0, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। 3 रखा तो 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 7 कितना होगा 63। इधर भी m का वैल्यू अगर 3 रखा 21 इंटू 3 63 हो जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS। ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 11। अब इसके बाद देखिए प्रॉब्लम 12। प्रॉब्लम 12 है हमारे पास m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इसे हम कैसे लिख पाएंगे, m स्क्वायर माइनस यहाँ का जो 11 है इसे हम अंडर रूट 11 और ब्रैकेट्स का स्क्वायर लिखेंगे, अंडर रूट 11 और ब्रैकेट का स्क्वायर लिखेंगे। अंडर रूट 11 ब्रैकेट का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 11 आएगा। अब जैसे हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हमारे पास दो फैक्टर्स रहते हैं, कौन कौन से, एक है a माइनस बी और दूसरा है a प्लस बी। इस तरह से m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 स्क्वायर के हम दो फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। एक फैक्टर रहेगा हमारा m माइनस अंडर रूट 11 इस तरह से, दूसरा रहेगा m प्लस अंडर रूट 11 और इक्वल्स टू रहेगा 0। देयरफॉर m माइनस अंडर रूट 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, और m प्लस अंडर रूट 11 इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए यहाँ पे हम ले पाएंगे m इक्वल्स टू अंडर रूट 11 और m इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 11। इस तरह से हमें दो रूट्स मिले हैं। हम अब लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या रहेंगे, m इक्वल्स टू अंडर रूट 11 एंड m इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 11। इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। बच्चों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स 11th 12th और 10th में पढ़ते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, वो कहीं पे भी रहेंगे पूरे महाराष्ट्र में, तो उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि ग्रेजुअली हम हर एक एक्सरसाइज का वीडियो लेक्चर 10th 11th और 12th मैथमेटिक्स का इस यूट्यूब चैनल पे ले रहे हैं। ठीक है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए, और आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है आपका, वीडियो के कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आप लिखिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद मिलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 2.3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।